सर माइक चालू कीजिए। सर माइक चालू कीजिए, माइक चालू कीजिए। हसीब सर माइक चालू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। और माइक पे कंट्रोल सभी लोग करें। और सर आप गुप्ता सर देखिएगा। और सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय आसिम, गुड मॉर्निंग। तो क्या थोड़ा सा मीटिंग का चेंजिंग हुआ टाइमिंग। आज कल मेरा 16 तारीख को था, लेकिन आज दूसरे का था, तो मैंने कर रहा। आज हम लोग मैं बहुत दिनों के बाद आज इस मीटिंग में आया हूँ, मतलब स्पीकिंग के तरीके से। देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर, मैं पहले अपने परिचय दे दूँ, काफी लोग नए भी हैं यहाँ पे। मेरा नाम हसीब है और मैं इस वक्त मुंबई में हूँ, ये नेपेंसी रोड पे। और इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ मैं। हम सभी लोग देखते हैं और जानते भी हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी कोई कंपनी हो, फैक्ट्री हो, कोई समाज हो, कोई देश हो, कोई जगह ऐसी हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे ऑफिस, ये अपना पुलिस हो, हर जगह पे कुछ न कुछ रूल नियम कानून होते हैं। और उस रूल नियम और कानून को फॉलो करना पड़ता है। अगर वहाँ पे हम फॉलो नहीं करते हैं तो यकीन मानिए हमें सजा मिलती है। जैसे पुलिस में है, मिलिट्री में, अगर हम कुछ के रूल को तोड़ते हैं तो वहाँ पे जाके बहुत बड़ी सजा मिलती है। पुलिस में भी ऐसे ही है, या ऑफिशियल जगह जगह पे देखिए, कंपनी के अंदर देखिए, तो वहाँ भी ऐसा है। तो वहाँ भी ऐसी हमें को रूल को फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो कुछ न कुछ सजा मिलती है। या तो कंपनी से बाहर कर दिया जाता है, या कुछ न कुछ सजा मिलती है, उसका मुकर्रर है। उसे देखेंगे कि हम जैसे ट्रैफिक की जगह पे जाते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक होती है, सिग्नल तोड़ते हैं, तो तुरंत हमें चालान, अपने मैसेज आ जाता है कि आपका चालान इतना है। तो हर जगह कुछ रूल है और उसको हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ तक कि अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर, और अपने हम जहाँ पे रहते हैं आसपास, वहाँ भी रूल को फॉलो करना पड़ता है। अगर परिवार के अंदर कोई रूल नियम कानून नहीं है तो यकीन मानिए बहुत कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो रूल को फॉलो करना पड़ता है और ये बहुत जरूरी है। जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक निश्चित रूप से कभी कुछ नहीं हो सकता है। उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में भी कुछ रूल नियम और कानून है, और उस रूल नियम कानून को हमें फॉलो करना पड़ता है। जिसमें 6 बेसिक है, 7 कार्डिनल्स रूल्स है और 8 कोर स्टेप है। और जिसमें कुछ दिन पहले गुप्ता सर ने 6 बेसिक पे बात किया, तो मैं सोचा कि आज 7 कार्डिनल्स रूल्स पे बात करें, क्योंकि ये जो रूल्स हैं अपने टीम को, अपने सक्सेस को, अपने टीम को, अपने कंपनी को, अपने सिस्टम को, सभी को बिल्कुल एक ऊंचाई तक लेके जाता है। अगर इसको हम फॉलो नहीं करते हैं तो यकीन मानिए हम उस चीज में बहुत आगे नहीं जा सकते और बहुत सक्सेस नहीं हो सकते। तो इससे हमें रेगुलर बिल्कुल लेना पड़ेगा और रेगुलर इसमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके हम बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं, हम सक्सेस हो सकते हैं, हमें जो चाहिए वो मिल सकता है, हम दूसरे के दुलारे बन सकते हैं, लाडले बन सकते हैं, अपने कंपनी के सिस्टम के, नहीं तो फिर मुश्किल है। और कहीं भी जब हम दुलारे और लाडले और सिस्टम को फॉलो करने वाले बनते हैं, यकीन मानिए सभी के सभी लोग हमें मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, और सक्सेस तो यूं आता है। तो बहुत जरूरी है इस चीज को फॉलो करना, क्योंकि बाहर की दुनिया में हम, जैसे मैं बताया कि जैसे ही रूल को तोड़ते हैं तो हमें सजा मिल जाती है और मिलना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो सजा तो नहीं मिलती है, लेकिन एक सजा जरूर मिलती है कि हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस को हम ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। जब रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा बिजनेस प्रमोट होने के बजाय, ऊपर जाने के बजाय, वो नीचे आने लगता है। जैसे हम इससे भटक जाते हैं, हमारा बिजनेस भी उसी तरीके से नीचे आने लगता है, मतलब प्रमोशन के बजाय डिमोशन के रूप में चला जाता है, उस मोड में हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से इस बिजनेस के रूल को फॉलो करना चाहिए, तब जाके हम जिस मकसद से यहाँ पे आए हैं, जिस लिए यहाँ पे आए हैं, उस चीज को हम पा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो इसके रूल्स है, रेगुलेशन, पार्टनर्स रूल्स हैं, वो क्या है और वो क्या बोलते हैं। जो सबसे पहला इसका रूल है, वो क्या बोलता है कि सिस्टम की अनुमति के बगैर कोई भी नया तरीका अपने टीम में अपने द्वारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो टीम, जो सिस्टम बोलता है, जो कंपनी बोलती है, जो बनाया गया है तरीका, नियम कानून, उस तरीके से
हमें सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम वही होने वाला है कि प्रमोशन के बदले डिमोशन शुरू हो जाएगा। एक्चुअली ये बिजनेस जो है आरसीएम बिजनेस एक खुला मंच है, पूरे हिंदुस्तान, पूरे आने वाले वक्त में दुनिया के यहाँ जाने वाला है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, कोई डॉक्टर आता है, कभी इंजीनियर आता है, कभी वकील आता है, कभी सीए आता है, अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पे आते हैं और आते रहेंगे। तो जब लोग पढ़े लिखे आते हैं तो उनकी दुनिया एक अलग होती है, जैसे भी लोगों की एक दुनिया अलग है। लेकिन आप देखेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग का दुनिया है वो अलग है, दोनों में फर्क है। तो वो जो बाहरी दुनिया का उनका दिमाग, उनकी सोच, उनका रूल, उनका नियम बनाने का जो तरीका है, उसको यहीं पे लोग कभी-कभी लागू करना शुरू कर देते हैं, और जब वो चीज़ यहाँ पे लागू होते हैं, ल लागू करते हैं, तो प्रॉब्लम होता है। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं जान रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, वही सही सही है, मैं अपने तरीके से इसको कर लूँगा। तो दोस्तों ऐसा कभी चलने वाला नहीं है। इसको यहाँ के रूल के, नियम के, कानून के हिसाब से हम बिज़नेस को कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता है। और जितना भी हमारा ताकत, जितनी भी हम शक्ति लगाते हैं इस बिज़नेस में, समझ लीजिए उसकी ताकत और शक्ति, सारा का सारा पावर हमारा बेकार हो जाता है, वो काम में नहीं आता है। लेकिन सभी को उस नियम पर नहीं चलना चाहिए, अगर चलना चाहिए, नहीं तो नहीं चले, तो फिर वही दिक्कत होगी। उसके लिए क्या करना है कि हमें एक एकदम छोटा-सा एक फ़ॉर्मूला है, छोटी-सी बात है कि अपने जिसके हम साथ में आए हैं, उस टीम में उस लीडर की जो एक एक्टिव और इफ़ेक्टिव लीडर हैं, उनका जो जो बताते हैं, या जो अपने यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, उस सिस्टम के द्वारा जो भी प्रमाणित किया हुआ, जो भी बनाया गया नियम और कानून है, उसके तहत काम करना बिल्कुल लाज़िम होता है उस सक्सेस के लिए। अपने दिल, अपने दिमाग से, अपनी सोच से बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। सफलता हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म बोलते हैं ना कि हमें शॉर्ट टर्म में करना है। देखिए सफलता शॉर्ट टर्म नहीं होता है। कभी भी लॉन्ग टर्म का जो सफलता होता है, वो टिकाऊ होता है। लोग बार-बार बोलते भी हैं, हम लोग सुनते भी हैं कि जल्दी जो चीज़ आती है, जल्दी चली जाती है। और जो चीज़ हम उसको लाते हैं मेहनत करके, सीख के, प्रमोट करके जिस तरीके से, और जैसे-जैसे आती है सिस्टमैटिक आती है, तो लॉन्ग टाइम के लिए, जन्मों-जन्मों के लिए वो रहती है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ भी अपने को करना है। लेकिन एक चीज़ मैं मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं समझता हूँ कि आम ज़िंदगी में इंसान कभी भी पूरी ज़िंदगी गँवा देता है और कभी सक्सेस नहीं होता है, कभी नहीं होता है। बहुत कम रेशियो है, जैसे कि बार-बार बताया जाता है कि 5% लोग हैं जो सक्सेस हैं, 10% लोग हैं जो सक्सेस हैं, बाकी लोग सक्सेस नहीं, पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है। लेकिन यहाँ पे इससे ज़्यादा और शॉर्टकट क्या चाहिए कि 5 से 10 साल अगर आदमी मेहनत, लगन, ईमानदारी और सिस्टमैटिक तरीके से रूल को फ़ॉलो करके इस बिज़नेस को कर ले, तो 5 से 10 साल में वो सारी चीज़ यहाँ पा सकता है। अब इससे ज़्यादा शॉर्टकट क्या हो सकता है? लेकिन लोगों के अंदर का जो एक दिमागी कीड़ा होता है, वो चाहते हैं कि नहीं मेरे को रातों-रात 2 महीने, 4 महीने में, 1 साल के अंदर में करोड़पति, खरबपति, ये वो सब कुछ बन जाना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। किसी चीज़ का एक तरीका होता है, रूल होता है, नियम होता है। तो इस चीज़ को अपने को बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। और कभी-कभी मार्केटिंग प्लान भी अपने तरीके से इजाद करते हैं, अपने तरीके से बताने लगते हैं, और लोगों को लगता है कि अब मैं जो बता रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, जो मैंने तैयार किया वो बहुत बेटर है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी अपने को जो मार्केटिंग प्लान कंपनी का है, उसी तरीके से, या अपलाइन जो बता रही है, उस तरीके से हमें कभी भी प्लान शो मार्केटिंग प्लान देखना चाहिए। उसका क्योंकि एक डुप्लीकेट अपना मैसेज जाता है, डुप्लीकेशन यहाँ पे ज़रूरी है। और हम रॉन्ग करेंगे तो निश्चित रूप से नीचे भी रॉन्ग सभी चीज़ें मैसेज जाते चले जाएँगे। तो कुल मिलाकर अगर बोला जाए कि ऐसा सिस्टम है, और इस सिस्टम को सिस्टम के तरीके से अपनी टीम में अप्लाई करना चाहिए। जो अपलाइन बोलती है उस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, और जो प्रमाणित किया गया है कंपनी के द्वारा उसको जाके अप्लाई करेंगे, तो बेहतर तरीके से इस सिस्टम को हम कर सकते हैं, और सक्सेस भी आसानी से हमें मिल सकती है। ये बोलता है कौन? रूल नंबर, कार्डिनल्स का रूल नंबर 1 बोलता है कि हमें वही करना है जो कंपनी सिस्टम और अपलाइन एक्टिव और इफेक्टिव लाइन अपलाइन बोलती है, उसको करना है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कार्डिनल्स का? वो बोलता है कि अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मक कभी ना फैलाएं। कभी-कभी हमें क्या लगता है कि कोई समझ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, तो कभी किसी चीज़ का नकारात्मक हो सकता है। आपने देखिए क्या होता है कि जो भी हम करते हैं अपने टीम के साथ में, अपने फील्ड में, या अपने सिस्टम के साथ में,
तो उसमें कभी कभी अपने परिवार के साथ में बहुत सारी चीजें, निगेटिव चीजें हो जाती है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे होता है, हम समाज में भी हो जाता है, अपने जहाँ भी रहते हैं वहां भी हो जाता है। लेकिन उसको समझना, उसको समझाना, उसको किस तरह हैंडल करना, वो अपने को आना चाहिए। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज नहीं है। जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव भी है, जहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव है। लेकिन अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, पॉजिटिव। कभी भी पॉजिटिव बातें करना है, कभी नेगेटिव नाम की किसी चिड़िया को हमें याद नहीं रखना है। क्योंकि जब हम पॉजिटिव चीज हमेशा रखते हैं तो हमारी सारी चीजें पॉजिटिव रहती हैं। कभी हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें लोग कर रहे हो, किस सिस्टम के बारे में लोग बात कर रहे हैं, या किसी चीज के बारे में लोग बात कर रहे हैं, करते रहेंगे। ऐसा नहीं, दुनिया ऐसी है क्यों करती रहेगी, क्योंकि बाहर की दुनिया में सब नेगेटिव नेगेटिव भरा है। तो अपने को किसी भी अपने साथी के साथ में नेगेटिव बात नहीं करना है, उसको पॉजिटिव तरीके से समझना है। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई बोल रहा है तो उस प्रोडक्ट के बारे में अपने को पहले तो स्टडी करना है, देखना है कि वाकई जो बोल रहा है बंदा सच है या नहीं है। क्योंकि अगर हम उसी के कहने पे चलने लगेंगे तो उसके और हमारे में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि आप जो भी देखें तो उसको समझे, देखें, जाने, और इसके बाद अपने लोगों से बात करें। क्रॉस लाइन की जब बात आती है तो देखिए, क्रॉस लाइन का मतलब क्या होता है। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे शकील सर दिख रहे हैं और साहिल सर दिख रहे हैं। शकील सर अपलाइन है साहिल सर के, लेकिन इनका एक लेग है जो साहिल सर है, दूसरा लेग जो बिहार में और जगह पे है। अब यहाँ पे क्या कि क्रॉस लेग, साहिल सर का एक अलग लेग हो गया और दूसरा सर शकील सर का अलग लेग। तो यहाँ पे दोनों क्रॉस लेग है। अब शकील सर रूल क्या बोलता है, या उसी तरीके से मैं हूँ। अब जैसे नियाज सर मेरे एक लेग है और दूसरा सर सीमा जी, बाकी लोग जो मिश्रा जी वगैरह हैं, सभी मेरे एक सेकंड लेग है। अभी मेरे को क्या करना है उसमें कि अपने ए लेग के और बी लेग के लोगों को आपस में मिला के बिजनेस को बताना, मतलब बताने का मतलब उनके, आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस क्या है, इन चीजों पे चर्चा नहीं करना कभी भी। मैं बैठ के उनसे बात कर सकता हूँ कि हमारा आप सभी का बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा करना चाहिए। साहिल सर कर सकते हैं, शकील सर कर सकते हैं, मिश्रा सर कर सकते हैं, वो राइट है। लेकिन इसमें से अलग अलग लेग के लोग आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, बिजनेस सिस्टम की बात कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस की बात नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे बिजनेस की बात करते हैं तो फिर वहां पे अलग अलग एक धारणाएं बनने लगती हैं और निगेटिविटी फैलने लगती है। तो कभी भी अपने को इस तरीके से क्रॉस लेग, ये तो अपने टीम, लेकिन बाकी हम देखेंगे कि बाहरी जो टीम, जब हम मीटिंग वगैरह में जाते हैं, सेमिनार वेबिनार में जाते हैं, सेमिनार में, तो वहां पे देखेंगे कि अक्सर ऐसे होता है कि अलग अलग टीम के लोग आते हैं वहां पे, और उनसे हम कुछ बात करने लगते हैं, उनसे मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, उनसे चर्चाएं करने लगते हैं। वहां तक तो ठीक है, हमें चर्चा भी करना चाहिए, सिस्टम के बारे में बात भी करना चाहिए, हाल चाल लेना चाहिए, चाय भी पी लेना चाहिए, नाश्ता हो तो नाश्ता भी कर लेना चाहिए। लेकिन अपने बिजनेस के बारे में ना तो उनसे चर्चा करना चाहिए, ना उनसे चर्चा करवाना चाहिए। मोहब्बत रखनी चाहिए आपस में, लेकिन चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल एक जबरदस्त ये चीज, ये सिस्टम में अच्छा लगता है। क्योंकि ये वहां पे लोगों को क्या लगता है कि यार इसका इतना हो रहा है, मेरा इतना रहा, मेरा प्लान ऐसा है, मेरा प्लान वैसा है, वो सारी चीजें अंदर अंदर फिर शुरू हो जाती है। तो कभी भी इस चीज को अपने साथियों के साथ में अपना नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, न तो क्रॉस लाइन के। यही नहीं कि सिर्फ अपने टीम में, अपने टीम में ही नहीं, किसी भी बंदे के, जो भी आरसीएम का बंदा मिल जाता है, उस किसी भी टीम से हो, उसके साथ भी कभी भी निगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, हर वक्त पॉजिटिव बात ही करनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। आम आदमी मिल जाता है उससे भी करना चाहिए, या जो अपने टीम का, अपने दूसरे टीम का, या जो भी मिलता है उसके साथ भी बिल्कुल पॉजिटिव 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 बातें करनी चाहिए। जिससे क्या कि माहौल पॉजिटिव बनता है, और जब माहौल पॉजिटिव बनेगा तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारे साथ लोग आएंगे, हमारी सब कुछ ग्रोथ होगा, सक्सेस बढ़ेगा, सब कुछ होने वाला। तो कभी भी अपने दिमाग में निगेटिव बातें नहीं रखनी चाहिए, चाहे क्रॉस लेन हो, लेग हो, चाहे अपने खुद का हो, जो भी हो, बिल्कुल उसके साथ में उसी बातें करनी चाहिए जो हमेशा पॉजिटिव हो। ये सारी चीजों को हमेशा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम कभी भी अपने अपलाइन से कुछ प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं कि हमारा, हम इंसान हैं, साथ में हैं, तो कभी कभी प्रॉब्लम होता ही है और होगा, और होना भी चाहिए। इंसान है तो इंसान से गलती होगी। लेकिन अगर मैं गलती करता हूँ, मतलब गलती कर सकता हूँ, तो उस गलती को कभी भी क्या करना चाहिए, अपने अपलाइन से बोलना चाहिए।
सर ये फलान ने ऐसा ऐसा किया, तो आपस में बैठ के उस चीज को हमें कर लेना चाहिए, न कि कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस लेग में बात करके उसको करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम नेगेटिव बात बार बार करेंगे तो हमारा जो छवि होता है नेगेटिव के रूप में चला जाता है, और जब पॉजिटिव बात करते हैं तो पॉजिटिव के रूप में हमें लोग देखते हैं, उसी तरीके से समझते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना बहुत ही बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त इस बिजनेस के लिए। अभी इस जो नेक्स्ट कार्डिनल रूल बोलता है, रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि किसी के पैसों के साथ, भावनाओं और परिवार के साथ में खिलवाड़ न करें, कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी जिस आरसी बिजनेस में जिससे हम बात सभी बार बार होती है कि 3 चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और जरूर रखना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। जो पीयूसी, बाजार, वंडरवल केक या जिस तरीके के जो भी हैं, अपलाइन, डाउनलाइन, किसी के यहाँ उधारी नहीं लगाना चाहिए। अगर हम उधारी लगाते हैं तो यकीन मानिए इस बिजनेस का सत्यानाश होने वाला है। उधारी लगाते हैं, मान लीजिए हमारा व्यवहार बिल्कुल बढ़िया है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर लेन देन ठीक है तो ठीक है, लेकिन रूल तो नहीं बोलता है, रूल बोलता नहीं है। लेकिन हम मान लीजिए कि आज लिया, कल दे दिए, शाम को दे दिए, वो अलग मैटर है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने क्या किया, पैसा लिया या उससे उधारी लिया, महीना का 2 महीना, साल भर गायब हो गए। उससे क्या, वो आदमी बोलेगा तो नहीं, लेकिन उसके दिल और दिमाग में जो पिक्चर बनेगी ना वो अलग बनेगी, वो लीडर की नहीं बनेगी, वो अलग बनेगी। हम कितना भी बड़ा लीडर बन जाए, लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में कभी भी लीडर हम हो ही नहीं सकते। या किसी से उधार भी लेते हैं तो एक मानव का, खास तौर से यहाँ पे मानव का एक ऐसा रूप है कि इंसान कभी भी इंसान से अपना हेल्प ले लेता है और करता भी है। तो उस वक्त कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि अपना लेन देन कर लें, लेकिन बिजनेस से हटके, बिजनेस को के अंदर उसको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब बिजनेस में उसको जोड़ते हैं तो दिक्कत होती है। लेन देन होना भी चाहिए कभी कभी, लेकिन बिजनेस से हटके होना चाहिए। और वो भी लेन देन करें तो ऐसे नहीं कि आपने ले लिया और कभी दिया ही नहीं, या देने के मतलब मूड में है ही नहीं, तो आदमी सामने वाला बोल ही नहीं रहा है, आप दे भी नहीं रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों को खो देंगे, और जितने लोगों को हम लेके आएंगे उससे ज्यादा लोगों को हम खो देंगे, क्योंकि हमारी जो एक छवि बनेगी टीम के अंदर उसी तरीके से बनेगी, और लोग सोचेंगे, जानेंगे, देखेंगे कि ये व्यक्ति तो ऐसा है, ऐसे दूर रहो। तो कभी भी लेन देन से दूर रहें, चाहे अपने अपलाइन से हो, चाहे डाउनलाइन से हो, चाहे पीयूसी से हो, बाजार से हो, जिससे भी हो, तो उससे दूरी बनाए रखें तो बेहतर है। और जो दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण कि हमारा ये जो बिजनेस है वो सबसे, बोलते ना, पाक और पवित्र बिजनेस है। यहाँ पे इस बिजनेस में हमारे माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, या जो भी हैं, औरतें, बच्चियां, सभी साथ में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम कहीं भी जाते हैं, किसी की जगह भी जाते हैं, होम मीटिंग करने या किसी से मिलने, तो अपने चरित्र पर जरूर ध्यान रखें। हमें बिल्कुल ये समझना चाहिए कि मेरी बहन है, मेरी ये बेटी है, मेरी ये माँ है, जो भी जिस रूप से जिसको देखते हैं उस तरीके से उसको देखना चाहिए। क्योंकि अगर इस चीज को अगर पर नहीं देखेंगे, यकीन मानिए हमारा इस बिजनेस में हमारी पूरी, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, हम खुद खत्म हो जाएंगे, हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। तो कभी भी अपने को उस नजरिए से, क्योंकि चरित्र जो होता है ना बहुत ही बड़ा एक जबरदस्त चीज है। आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धार्मिक लोग हैं, जैसे कि साधु संत, मौलाना, पादरी, इस तरह के जो भी हैं हमारे धार्मिक लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी इज्जत, सम्मान, सब कुछ मिला, पैसे भी मिला, लेकिन कुछ ऐसे उनके कैरेक्टर बन गए, उस कैरेक्टर की वजह से उनकी सारी चीजें खत्म हो गई। इस बिजनेस में मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे थे, अभी भी मैंने देखा है लोगों को कि बहुत अच्छे लेवल पे रहे हैं, सक्सेस रहे हैं, लेकिन सिर्फ कैरेक्टर खराब होने की वजह से पता ये चला कि उनका बिजनेस गायब हो गया, वो भी गायब हो गया। तो इस बिजनेस में हमें बिल्कुल क्या करना है, कैरेक्टर को बढ़िया रखना है, अपने चरित्र को बढ़िया बना कर रखना है। जिस दिन अपने चरित्र को हम बेहतरीन बना कर रखेंगे, एकदम अपने टीम में, अपने समाज में जहां भी रहते हैं, लोग आपको सैल्यूट करेंगे और आपसे मशवरा लेंगे, आपसे पूछेंगे, सर ये बताइए मेरे को कैसे करना है, मैं क्या करूं, मेरे बेटे के लिए क्या करूं, मेरे बच्चों के लिए क्या करूं। ये सारी चीजें आपसे सादे में लोग बात करेंगे। लेकिन जैसे ही कैरेक्टर खराब होगा,
यकीन मानिए लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे, आपको खड़ा नहीं करेंगे, हमको खड़ा नहीं करेंगे। और जो भावनाएं होती हैं, हम किसी के भावनाओं से नहीं खेलते। जिस दिन हम भावनाओं से लोगों के सामने खेलना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे पर विश्वास कर लिया, यकीन कर लिया, भरोसा कर लिया है, और मैं आपके ऊपर 100% भरोसा कर लिया, और करने के बाद भी हम उसको धोखा दे रहे हैं। तो दुनिया में क्या होता है, क्या पुण्य क्या पाप पता नहीं, लेकिन यकीन मानिए इस चीज को लेकर जिस दिन हमें, अब ये सीमा जी यहाँ पे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ, सीमा जी यकीन मानिए मेरे ऊपर सिस्टम पे क्या करती है पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे पर बहुत भरोसा करती है। लेकिन मैं आज इनको करीब करीब 10 सालों से जानता हूँ, किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो बोले चाहे मैं बोले, वो भी बोलने के, मैं बोला कि आपको ये करना है खरीदारी, तो खरीदारी करना है, वो बोल देंगे सर यहाँ पर आपको आना है तो आना है। मतलब इसी तरीके से अपने टीम के अंदर एक बिल्कुल एक तालमेल होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, और उनके भावनाओं के साथ में कभी अपने को धोखा नहीं होना चाहिए, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आदमी सामने वाला भरोसा किया है, यकीन किया है, तो उनके यकीन को तोड़ना नहीं चाहिए। और जिस दिन किसी भी इंसान की भावनाओं को हम तोड़ देते हैं, यकीन को, भरोसे को तोड़ देते हैं, यकीन मैंने, उसका दिल इतना दुखता है कि आपके प्रति नहीं, उस समाज के प्रति या उस सिस्टम के प्रति उसके सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। कभी भी किसी की भावनाओं के साथ में हमें कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि उसे तकलीफ हो, आसपास के लोगों को तकलीफ हो। इस चीज को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सख्त, देखिए हमें, हम बहुत कुछ करके कामयाबी तो ले सकते हैं, मेहनत करके, लगन से, ये करके, वर्क के सब लगन करके, और बिल्कुल रातों दिन मेहनत करके हम कामयाबी तो ले सकते हैं। लेकिन उस कामयाबी को अगर टिके रहना है, लंबे समय तक चलना है, तो अपने कैरेक्टर को ठीक करना पड़ेगा। जब तक कैरेक्टर ठीक नहीं रहेगा, तब तक हमारी जो सक्सेस है बहुत दूर तक नहीं जा सकती है। हम कितने भी बड़े ऊंचाई पे हो जाए, वो नहीं रुक सकते वहां पे। तो बहुत जरूरी है अपने इन सारी चीजों को, अपने चरित्र को, अपने लोगों की भावनाओं को, अपने सभी जितने भी टीम के साथ है सभी को समझ के चलना चाहिए। क्योंकि टाइम और मनी, चरित्र, ये सारी चीजें अपने टीम के लोग है ना, ये देखिए टीम नहीं है, अगर इसको हम देखेंगे तो टीम नहीं है, ये क्या है, हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार के साथ मिलकर हम जो चीज करने जा रहे हैं, यकीन मानिए दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज है, दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज है। तो जिस परिवार के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ इतना बड़ा चीज हम खड़ा करने जा रहे हैं, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं, अगर उनके साथ अगर धोखा होता है, उनके साथ हम आत्मघाती विश्वास करते हैं, तो सोचो कि क्या हो सकता है। कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। कभी सक्सेस हम हो ही नहीं सकते, हो के नीचे आ जाएंगे। तो हमें उसको स्टेबल रखने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए ग्रोथ करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों के टाइम का ख्याल रखें, लोगों के पैसे का ख्याल रखें, लोगों के भावनाओं का ख्याल रखें, लोगों के चरित्र का, अपने चरित्र का ख्याल रखें, क्योंकि इन सारी चीजों को मिला के बहुत बड़ा सक्सेस मिलता है। फिर क्या बोलते हैं, चौथा रूल क्या बोलता है कि किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत न करें। होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जैसे बोलता हूँ कि बार बार की इंसान है, होगा, गलतियां भी होंगी, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन शिकायत भी करने की एक जगह होनी चाहिए। शिकायत भी करना चाहिए, लेकिन जगह से। अगर शिकायत जगह से नहीं करते हैं, आलोचना जगह से नहीं करते हैं, आप जहां ना वहीं खड़े होकर शिकायत करना शुरू कर देंगे, तो यकीन मानिए वो सारी चीज बिखर जाएंगी, और हमारे साथी सबके सब हमारे साथ से निकल जाएंगे, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस में खास तौर से कभी नहीं करना चाहिए। जो ये बिजनेस उसी पर टिका ही हुआ है, लोगों की बिल्कुल बोल सकते हैं ना कि एक विश्वास पे टिका, एक लोगों के वाहवाही पे टिका है, एक लोगों के एक अच्छाई पे टिका है, लोगों की ईमानदारी पे टिका है। क्योंकि जब तक ये नहीं हो सकता है, तो कभी भी लोगों की आलोचना, बुराई या शिकायत इस तरह से नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि बुराई करनी, शिकायत करनी भी चाहिए, तो किससे करनी चाहिए? जिससे हमें करना है। अभी मैं किससे कर सकता हूँ? अभी मैं शकील सर से कर सकता हूँ, साहिल सर से कर सकता हूँ, मिश्रा सर से कर सकता हूँ, लेकिन बुराई, शिकायत नहीं, बताना चाहिए, सूचना देनी चाहिए। सूचना के रूप में होना चाहिए कि ये चीज हो रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो सर इसमें क्या करना चाहिए, एक सूचना के रूप में होना चाहिए अपने अपलाइन के साथ। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि
कभी इस जैसे मैंने बताया कि शिकायत कोई भी हो सकती है, प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, टीम के बारे में हो सकता है, वहाँ के बाज़ार के बारे में हो सकता है, पीयूसी के बारे में हो सकता है, किसी चीज़ के बारे में हम लोगों को बोल सकते हैं, क्योंकि बोले कि इंसान है, कुछ न कुछ गलती होगी। अरे इंसान का मतलब ही गलती होना, है ना? लेकिन हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि कम से कम को गलती हो, कम से कम हम शिकायत करें, कम से कम हम बुराई करें और हमेशा पॉजिटिव रहें। क्योंकि ये करेंगे तो यकीनन हमें जो चाहिए वो मिलेगा। या ऐसा नहीं हमें करना चाहिए कभी भी कि देखिए, मैं बार-बार एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। शंकर जी के बारे में पिछली बार भी मैंने मीटिंग में बहुत 1-2 साल पहले की बात है, मैंने उसमें बताया था कि ये जो हम लोगों का ये बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस लोगों का है और इस बिज़नेस में अलग-अलग तरह के लोग होते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था शंकर जी की बारात। शंकर जी की बारात में सभी के सभी लोग गए थे। भालू गया था, शेर गया था, बिच्छू गया था, साँप गया था, इंसान गया था, सभी के सभी वहाँ पे गए थे और वो उनको शादी करके लाए। उसी तरीके से ये बिज़नेस है। ये बिज़नेस ऐसा है कि यहाँ पे पढ़े-लिखे लोग, अनपढ़ लोग, गँवार लोग, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, हाँ, बिल्कुल जो कुछ नहीं जानते वो भी जानते हैं, वो भी कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, तमाम लोग इससे यहाँ पे एक लोगों का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लेके चलेंगे। देखिए, लीडर वो नहीं कि जो अच्छे लोगों को लेके चले, लीडर उसको नहीं बोलते। लीडर उसको बोलते हैं, ये रूल बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, ये रूल बोलता है कि लीडर उसको बोलते हैं, जो आपके साथ में है और कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं, कुछ इधर-उधर की भी बातें कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी कर रहे हैं, उनको भी साथ में लेकर चलना है, उनको समझा कर लेके चलना है, उनको बता कर लेके चलना है, लेकिन बताने का तरीका होना चाहिए। मैंने गलती किया है, तो उस गलती को मंच पे नहीं बताना है, सेमिनार में, वेबिनार में नहीं बताना है। आप कॉल करें बाद में, भाई आपसे गलती हुई, ये गलती नहीं होनी चाहिए। आप उसको अकेले में लेके जाएँ कहीं भी, जहाँ भी। कॉलिंग के लिए अकेले करें या मिलें फिज़िकली तो अकेले मिलें। बोलें कि आपने ये गलती की है, आपने ये ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उससे क्या होगा, उस सामने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर आपके ऊपर यकीन मानिए भरोसा करेगा। ये मेरा लीडर है। ये मेरे को सिखाता है, ये मेरे को बताता है। और जिस दिन हम क्या करेंगे कि इसी मंच जहाँ में हम लोग बैठे हैं, इसी पे बैठ के हम किसी की बुराई करने, यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे वो हुआ, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, फलाना-ढिकाना, तो फिर क्या होगा जानते हैं? उसका पॉज़िटिव नहीं, 110% नेगेटिव आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है, आपको कोई बोले या ना बोले। तो दोस्त, कभी भी अपने आप को आलोचना नहीं करना है, नेगेटिव नहीं रहना है, बुराई नहीं करना है, लेकिन होता है तो जगह पे होना चाहिए। कहाँ कर रहा है बुराई, उसकी भी एक जगह बनी हुई है। उसका भी एक बोलते हैं ना कि हमारे सर लोग बोलते हैं कि जो अपलाइन है कूड़ेदान है, जो भी है कूड़ा लेके डाल दो। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सुबह शाम सिर्फ शिकायत ही शिकायत करते रहें, ये भी नहीं होना चाहिए। शिकायत एक बार कर दें या जो भी आपकी सूचना है उनको दे दें, बाद में कुछ नहीं बोलें। क्या करना नहीं करना उनका काम है। मेरा काम जो था मैंने कर दिया, उनका काम क्या वो करें, उससे अपने को लेना देना नहीं है। और यकीन मानिए अपना अपलाइन एक माँ के बराबर होता है। जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सभी अपलाइन और हमने जो भी लाइफ लाइन है, उनके माँ के बराबर होते हैं और जितनी माँ-बाप नहीं चाहते हैं सक्सेस के लिए, उससे ज़्यादा अपलाइन चाहता है अपने साथियों के लिए सक्सेस के लिए। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी भावनाएँ आ जाती हैं कि हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। हम अपलाइन बन जाते हैं, हम बॉस बन जाते हैं, हम जो भी बन जाते हैं। तो उस चीज़ को भी हमें नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसको नॉर्मल नहीं रखेंगे, तब तक बॉस और जो भी हम समझते हैं अपने आप को, वो नुकसान करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। तो ये अपने को इस बिज़नेस में महान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को कंट्रोल रखें, अपने आप पे एक बिल्कुल लोगों के सर पे छत्र छाया हो, लोगों के लिए आपकी अच्छी सोच हो, लोगों को आगे बढ़ा के ले जाने के लिए आपके अंदर भावनाएँ वो तो होते ही है। ये सिस्टम ही ऐसा है कि इसमें सभी के अपलाइन है, उनकी भावनाएँ ऐसी होती है कि हमारे जितने भी साथी हैं, सभी डायमंड बन जाए। नहीं बन कर पा रहे हैं वो अलग मैटर है, लेकिन भावना तो अपने अपलाइन की यही है। तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है अपने साथ में करना, नहीं तो फिर क्या होगा कि वही होगा जो हम चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया। तो किसी की बात अच्छा नहीं लगे, उसकी गलती सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। मैंने जाना सार्वजनिक गलतियाँ बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक। मैं यहीं पे बैठा हूँ और न्याज़ भाई हैं यहाँ पे,
मिश्रा जी हैं, सीमा जी हैं, बाकी लोग हैं, बलराम जी हैं, यहाँ पे कोई गलती किए हैं और मैं इनको यहीं पे शुरू हो जाऊँ, तो जानते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि मैं बिल्कुल जहाँ था ना, उससे कई गुना माइनस होके आ जाऊँगा। लेकिन उनको प्यार से सिर्फ़ फ़ोन करूँगा बाद में कि सर ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम था, आप थोड़ा इसको करेक्ट कर लें, ऐसा है। तो उनके अंदर एक अलग भावना है और ये बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी से एक मेरा बस ये है, सिस्टम बोलता है, मेरा भी नहीं उतनी कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपने लोगों के साथ में किस तरह कैसे लोगों से शिकायत करनी है, कितन कैसे डाँटना है, कैसे बोलना है, कैसे बताना है, वो भी दोनों चीज़ को आना चाहिए। अपलाइन को भी और डाउनलाइन दोनों को आना चाहिए, इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए एक जो विश्वास होता है ना, विश्वास टाइम 24 हो रहा है, टाइम विश्वास क्या बोलते हैं, मैं एक थोड़ी-सी कहानी बता दूँ, थोड़ा-सा 5 टाइम लगेगा। एक मुस्लिम कोई राज्य था, उस राज्य के अंदर बारिश नहीं हो रही थी, सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद आपस में राय-मशवरा किए कि साहब बारिश नहीं हो रही, क्या किया जाए? तो वो लोग एक नमाज़ पढ़ी जाए सिर्फ बारिश के लिए और दुआ माँगी जाए। तो सभी ने इकट्ठा हुए एक जगह पे और सब लोगों ने वहाँ पे दुआएँ क नमाज़ पढ़ी, दुआएँ करने लगे। तो जो वहाँ के वली थे, उन्होंने बोला कि बारिश होगी, अब नमाज़ पढ़िए। सभी ने बोला तो नमाज़ हुआ, दुआ हुआ, लेकिन ये बारिश नहीं हुई। तो पता चला कि यार, तो पूछे कि आपने बोला कि नमाज़ पढ़ेंगे, दुआ माँगेंगे तो बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं होगी। तो खुदा ने बोला, परवरदिगार ने बोला कि देखिए इस बारिश तो होगी, लेकिन इस मजमे के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बड़ा गुनाहगार है, बहुत ही पापी है, उसकी वजह से ये मतलब बारिश नहीं हुई। तो ऐलान हुआ, वहाँ पे ऐलान किया गया, जो वहाँ के वली थे, जो इस बात को समझते थे, उन्होंने ऐलान किया कि इस मजमे के अंदर कौन-सा ऐसा व्यक्ति है, जो पापी है और गुनाहगार है, वो निकल जाए, और निकलेगा तो ही बारिश होगी, नहीं तो नहीं। अब व्यक्ति देखिए, हर आदमी अपने कर्मों को समझता है, वो समझ गया कि बात मेरी है, तो उसने वहाँ पे क्या किया कि दिल से दुआ माँगा, दिल से माफ़ी माँगी, दिल से क्षमा माँगा कि भगवान खुदा गॉड मुझे माफ़ कर दे, मैं आज से कोई गलती नहीं करूँगा, बस बारिश कर ले और मेरी इज़्ज़त रख। मालिक को ये चीज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने बोला कि ठीक है, और बारिश शुरू कर दी। बारिश जब शुरू हो गई तो फिर पूछे ओली ने, ये बताओ कि आपने बोला कि बारिश नहीं होगी, वहाँ पापी है, निकलेगा तो इस मजबे से बारिश होगी, तो फिर क्या हुआ? फिर बारिश कैसे, किसी कोई तो यहाँ से गया भी नहीं। तो बोले कि देखो बात वो नहीं है, बात ये है कि जिस व्यक्ति ने पाप किया था, गलती की थी, उसने दिल से माफ़ी माँगी, ठीक है? और मैंने बारिश कर दी। तो ये जो होती है ना कि जो माफ़ करने का एक तरीका होता है, जो माफ़ करने की जो शैली होती है, आपकी कैसी है वो होनी चाहिए। यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर समाहित हैं। ये सारी चीज़ें हैं, विश्वास बढ़ता है, लोग आपके साथ आते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि अपने बिज़नेस के बारे में ऑफ़लाइन और ऑफ़लाइन से चर्चा करें, और बाकी किसी से चर्चा नहीं करना चाहिए। ऑफ़लाइन से करें, अपने डाउनलाइन से करें, लेकिन क्रॉस लेग में कभी नहीं करना चाहिए, जिसमें इस चीज़ को बताया है। तो कभी भी अपने को उस दूसरे की टीम से या अपने टीम में दूसरे लेग से कभी भी चर्चा उस तरीके से नहीं करना। चर्चा करें उसकी टीम में उसके हिसाब से, उसके टीम में उसके हिसाब से, और बाकी चर्चा करना है अपने अपलाइन के साथ में मिलकर, अपने लाइन के साथ में मिलकर सबसे कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको बताया, वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो करेंगे तो पता चलेगा कि हमारी टीम क्या कर रही है, कितना कर रही है, हमें क्या कमी है, हमें और क्या करना चाहिए, सभी चीज़ों को मालूम पड़ना चाहिए। तो ए लेग का ए लेग में और बी लेग का बी लेग में कभी भी हमें बिज़नेस का कैलकुलेशन, उसका जो भी होता है, वो सारी चीज़ें बिज़नेस का देख-रेख जो भी उस तरीके से होना चाहिए। नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने वाला है। और जब भी करें तो अपने एक्टिव और इफेक्टिव लाइन से इस बिज़नेस का अपने को डिस्कस करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, और हर किसी से नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 6 क्या बोलता है कि धूम्रपान, नशीले और मादक पदार्थों का जो आप सेवन करते हैं, बिल्कुल नहीं करें। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आर्थिक बिज़नेस में धूम्रपान या किसी भी जहाँ पे सामाजिक जीवन होता है, जैसे कि हम देखिए जब इस सिस्टम में आ चुके हैं, तो हमारा जीवन एक व्यक्तिगत जीवन नहीं है। हमारा जो जीवन है, जो हमारा जीने की शैली अब सार्वजनिक हो गई। लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें समझ रहे हैं। हम अपने घर पे पैसे बिज़नेस से पहले क्या करते, वो अलग चीज़ है। अब हम जीवन में एक अलग आ गए हैं, लोगों के साथ में आ गए, हम हुज़ूम के साथ में आ गए हैं, हम एक टीम के साथ में आ गए, तो हमको अपने जीवन को उस तरीके से जीना पड़ेगा, जैसे सार्वजनिक जीवन में हम जीते हैं। तो कभी भी अपने को धूम्रपान जो होता है, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब जो भी होती हैं,
जो अपने को खराब करती है, अपने समाज को खराब करती है, अपने परिवार को खराब करती है, अपने बिजनेस को खराब करती है, सारे के सारे चीजों को खराब करती है, इसको कभी सेवन नहीं करना चाहिए। हम में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आप लोग करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे को याद है कि जब हम लोग एक बार भिलवाड़ा गए थे तो टीसी सर ने बिल्कुल सबको मंच पे वहाँ पे जो लोग नशा करने वाले सभी को वहाँ पे रखवा दी, जो पुराने लोग उनको पता होगा कि सबको ना करवाते हैं सर, ऐसा करवाते रहते हैं। तो इस चीज को हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि नशीले पदार्थों का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे रोल मॉडल की तरफ जा रहे हैं, हमको लोग रोल मॉडल मान रहे हैं। अभी जैसे मान लीजिए शकील सर है, साहिल सर है, मिश्रा सर है, हम इनको क्या करते हैं? रोल मॉडल मानते हैं। तो अब उनको उसी तरीके से व्यवहार भी करना पड़ेगा लोगों के साथ में, उसी तरीके से अपने को रहन सहन, उसी तरह से एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। क्योंकि लोग हमारे साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, लोग हमारे से क्या लेना चाहते हैं? ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, लोग हमारे जैसा बनना चाहते हैं, लोग हमको क्या बोलते हैं कि मैं आपके जैसा बनूंगा। लोगों को हमारे ऊपर एक विश्वास होता है, एक फेथ होता है। जब इस तरीके की जब बातें होने लगती हैं, लोगों की सोच बदलने लगती है हमारे प्रति, और उसके बाद मैं स्टेज से उतरूंगा, जाके कहीं पान खाने लगूं, सिगरेट पीने लगूं, खैनी खाने लगूं, तो फिर क्या हो सकता है? फिर लोगों के दिल में और दिमाग में जो पिक्चर था ना, वो हट जाएगा। आप रोल मॉडल नहीं बन सकते। अपने को बिल्कुल वहां पे एक ऐसा अपने को तैयार करना है जो लोग मेरे को देखें और बिल्कुल खुश हो जाए, खुश मिजाज हो जाए, उनके दिल में एकदम गदगद हो जाए। इस तरीके से होना चाहिए। तो उस तरीके से बनने के लिए अपने को सबसे पहले मेहनत करना पड़ेगा, और टाइम भी हो रहा है। तो रूल नंबर 7 क्या बोलता है? रूल नंबर 7 बोलता है कि झूठ ना बोले, न कभी हाँके और न दिखावा करे। कभी भी अपने को झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मान लीजिए कि मेरे पास 5,000 का चेक आ रहा है, 10,000 का चेक आ रहा है, 20,000 का चेक आ रहा है। अगर 20,000 का चेक, 25,000 का चेक आ रहा है, 25 का तो 50 का नंबर बताएं, 1 लाख का नंबर। जितने का चेक है उतनी बताएं, जितनी बड़ी टीम है उतनी बड़ा बताएं, जो चीज की साइज है उतनी साइज बताएं। अपने को हाँकने की जरूरत नहीं है, अपने को बहुत कुछ बड़ा बड़ा बात करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो यकीन मानिए वो बातें आज निकल पता चली जाएगा। और जब पता चलेगा तो लोगों को लगेगा कि यार इस बिजनेस में झूठ बोला जाता है और ये व्यक्ति झूठा है। किसी चीज को उधार लेके आ जाए, उसको दिखाने लगे मेरा है, कोई चीज नहीं है उसको दिखाने लगे, तो पता ये चलेगा कि वो आज निकल सामने आने वाला है ना। तो बिजनेस को छोटा करना है तो हमें क्या करना है? दिखावा करना है। और बड़ा करना है तो क्या करना है? अपने को एग्जैक्ट जो है, जो फिगर, उस चीज को अपने को हासिल करना है, उस चीज को सामने रखना है लोगों के। लोग पूछते हैं, ऐसा नहीं, मार्केट के अंदर पूछेंगे कि भैया तेरे बिजनेस का कितने साइज है, तेरा चेक का साइज क्या है, तू कितना क्या करता है, जो है वही बताइए, क्या फर्क पड़ता है। मैं सीख रहा हूँ भाई, अभी तो इतना ही आ रहा है, मैं पार्ट टाइम ही करूँ, मैं 1 ही घंटा करता हूँ, इतना आ रहा है, मैं फुल टाइम नहीं करता हूँ। जो सच्चाई वो बताइए, क्या फर्क पड़ेगा? जो लोग ये भी बताने का हमारे साथ में जो फुल टाइम कर उनका इतना आ रहा है, हमारे इतने साथी, हमारे अपलाइन ये हैं, उनको इतना आता है, आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, उनसे मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। वो सारी चीजों को हम बता सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोल, हाँकना नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करना, दिखावा नहीं करना। अगर इन सब सारे चीजों को करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है। बिजनेस को नीचे ले जाने वाली बात है, ऊपर कभी जा नहीं सकती। तो इस रूल को हमें बिल्कुल फॉलो करना है। जब तक रूल को फॉलो नहीं करेंगे, यकीन मानिए हमें बिजनेस को बहुत आगे लेकर नहीं जा सकते, बड़ा स्टेबल नहीं हो सकते इस बिजनेस में। तो हमें जो भी कंपनी सिस्टम बनाती है बहुत सोच समझ के बनाती है, उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, उसके अंदर पावर होता है, उसके अंदर कुछ रीजन होता है, इसकी वजह से कंपनी किसी भी रूल को बनाती है। तो हम सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी कंपनी का रूल्स है और नियम कानून है उसको फॉलो करेंगे, अपने बिजनेस में अपने साथियों के साथ में अप्लाई करेंगे, उनको साथियों के साथ को बांटेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।